गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राधिका क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम पढ़ते हैं प्राची हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु कक्षा 7 के लिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7, हमें न बांधो प्राचीरों से। इसका हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। इसमें लिखा है पहला नंबर सवाल, कनक तीलियों से कवि का क्या आशय है। आंसर लिखेंगे क सोने का पिंजरा। ख नंबर है पंछियों को कैसा जल पीने वाला बताया गया है। आंसर होगा घ बहता जल। तीसरा नंबर है सोने की कटोरी में रखे मैदे से ज़्यादा अच्छी किस चीज़ को बताया गया है। कड़वी निबौरी। आंसर होगा ग। चौथा नंबर है इस कविता के कवि कौन हैं। आंसर लिखेंगे ख शिव मंगल सुमन। पांचवा नंबर है इस कविता के अनुसार पक्षी के क्या अरमान थे। इसका आंसर लिखेंगे घ। 6 नंबर है पक्षियों की होड़ किससे होती है। आंसर लिखेंगे क सीमाहीन क्षितिज से। 7वां नंबर है कवि के अनुसार पक्षी क्या चाहता है। इसका आंसर होगा घ बंधन मुक्त जीवन। चलिए अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, हमें ना बांधो प्राचीरों से कविता में पक्षियों की क्या प्रार्थना है। उत्तर लिखेंगे चाहे टहनी पर घोंसला ना बना दे दो, उसको तोड़ दो, लेकिन पंख मिले हैं तो उड़ने में रोक टोक ना करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस कविता में पक्षियों की किस विशेषता का परिचय मिलता है। उत्तर लिखेंगे इस कविता में पक्षियों की यह विशेषता है कि उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले पंछी को सोने के पिंजरे में बंद परतंत्र जीवन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हमें न बांधो प्राचीरों से कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर लिखेंगे हमें न बांधो प्राचीरों से कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अभाव में भी स्वतंत्र और उन्मुक्त रहना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पक्षियों का सपना क्या है। उत्तर लिखेंगे पक्षियों का सपना है कि नीले गगन की सीमा पार और क्षितिज का अंत तक जाने की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, पिंजरे में बंद पक्षी किस प्रकार के स्वप्न देखते हैं। उत्तर लिखेंगे पिंजरे में बंद पक्षी यह स्वप्न देखते रहते हैं कि वह तरु की फुनगी पर झूला झूल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। इस पंक्ति में कटुक निबौरी और कनक कटोरी की मैदा का क्या अर्थ है। यह प्रतीक किसके लिए प्रयुक्त है। इस पंक्ति में कवि पंछियों के भाव को बता रहे हैं कि कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी की मैदा से बहुत अच्छा है। यह पंक्ति आज़ादी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हम बहता जल पीने वाले इस पंक्ति में भारतवासियों की किस विशेषता को बताया गया है। उत्तर लिखेंगे हमें न बांधो प्राचीरों से इस कविता में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अभाव में भी स्वतंत्र और उन्मुक्त रहना चाहिए, उन्मुक्त रहना पसंद है। हम बहता जल पीने वाले इस पंक्ति में भारतवासियों की यही विशेषता को बताया गया है। 5वां नंबर सवाल है, इसमें आशय स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका हमें आशय लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि या तो वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हो दिखाई दे देते, वो जगह प्राप्त होती, या थक कर हाँफने लगते। चलिए बच्चों, अब हम लोग ये बना लेते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए।
जल, जल जल होगा, यहाँ पे पानी होगा। स्वर्ण सोना, तारक तारा, गगन आसमान, तरु पेड़, पक्षी चिड़िया। अब इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय अलग कीजिए। पुलकित में क्या प्रत्यय है? इत। टकराकर में आकर, दीवारों में आर, विवशता में व्यवस्थ, उड़ान में आन। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। उन्मुक्त, इसमें लिखेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। श्रृंखला, मानव श्रृंखला प्रदर्शन का एक रूप है। अरमान, सारे अरमान पूरा करो। क्षितिज, पंछी क्षितिज को देखना चाहता है। आश्रय, राजा ने उसको अपने यहाँ आश्रय दिया। चलिए इसी के साथ ही पाठ 7 समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, अगले वीडियो में। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब